जय हिंद बच्चों। आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे आयत के बारे में। आयत का हर एक चीज़ सीखेंगे एकदम सरल तरीके से। कैसे आयत का परिमाप निकाला जाता है, कैसे आयत का क्षेत्रफल निकाला जाता है, मतलब एक तरह से समझ लीजिए आयत के बारे में सब कुछ सीखेंगे। आयत का विकर्ण क्या होता है, कितने विकर्ण होते हैं, आयत क्या होता है, हर एक चीज़ एकदम सरल तरीके से हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। तो अगर आप आयत के बारे में सीखना चाहते हैं और फिर आयत का कोई भी प्रश्न आपसे ना छूटे, तो इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। आयत का हर एक चीज़ हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक देखते रहिएगा और कॉपी पेन लेकर बैठिए, ताकि आप उस कॉपी पेन में हर एक चीज़ जो भी हम यहाँ पर बता रहे हैं उसको नोट करते चलें, है ना। फिर जब अगर आप रिवाइज करेंगे तो आपको फिर से वीडियो ना देखना पड़े, इसके लिए आप कॉपी पेन नोट करते चलिए इसको, है ना, कॉपी पेन पर। चलिए देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि रेक्टेंगल यानी आयत क्या होता है। तो आयत जो है एक हमारा चतुर्भुज होता है। रेक्टेंगल यानी आयत जो है वह एक चतुर्भुज होता है। चतुर्भुज का मतलब जिसमें चार भुजाएं हों। अब आयत की कुछ खूबियां होती हैं, कुछ इसकी विशेषताएं होती हैं। देखिए, आयत वही चतुर्भुज हो सकता है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हों। जैसे यहाँ पर देखिए, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा, है ना, ये भुजा और ये वाला भुजा दोनों बराबर होंगे, आमने सामने की भुजाएं, है ना। और ये वाला भुजा और ये वाला भुजा दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो आमने सामने की भुजाएं की लंबाई बराबर होती है और साथ में चार के चारों भुजाएं, है ना, चार के चारों कोण, चार कोण यहाँ पर बन रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल चार कोण बन रहे हैं। चारों कोण जो है 90 डिग्री के होते हैं, तब वो एक आयत कहलाता है। आयत क्या होगा? एक चतुर्भुज होगा जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी और साथ में चारों कोण 90 अंश के होंगे, ठीक है, वह एक आयत होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि किसको लंबाई कहते हैं, किसको चौड़ाई कहते हैं। तो ध्यान से सुनिए, जो लंबा होता है, जो जिसकी लंबाई ज़्यादा होती है, वो हमारा लंबाई होता है। मतलब यहाँ पर ये जो है, ये है ना, यहाँ से चलिए हम इसको नाम दे देते हैं कुछ, ठीक है। इस बिंदु को नाम दे देते हैं ए, इस बिंदु को नाम दे देते हैं बी, और इसको सी और इसको डी, यानी ए बी सी डी हमारा एक चतुर्भुज हो गया, ठीक है। अब देखिए, ये जो बी सी है और ए डी है, ये हमारा क्या होगा? लंबाई होगा, है ना। तो ये हमारा हुआ लंबाई, ठीक है, लंबाई, है ना। लंबाई को हम लोग डिनोट करते हैं एल से। किसे डिनोट करते हैं बच्चों? एल से। अच्छा, ये जो डी सी डी है, ये वाला है ना, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? ये वाला हमारा हो जाएगा चौड़ाई। जिसकी लंबाई कम होती है वो हमारा चौड़ाई होता है। जैसे कमरे में ही देख लीजिए, कमरे में एक साइड का लंबाई ज़्यादा होगा, एक साइड का लंबाई कम होगा, तो जिसकी लंबाई कम होगी वो हमारा चौड़ाई कहलाता है। तो यानी जो डी सी है वो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? चौड़ाई हो जाएगा, है ना, चौड़ाई हो जाएगा ये। और चौड़ाई को हम लोग डिनोट करते हैं बी से। बी मतलब ब्रेड्थ हिंदी में चौड़ाई कहते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा चौड़ाई, तो ये भी चौड़ाई होगा। ये लंबाई है तो एडी भी हमारा लंबाई होगा, यानी दो ठो लंबाई दो ठो चौड़ाई हुआ यहाँ पर। अब बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले आयत के परिमाप के बारे में, ठीक ना। आयत का परिमाप, ठीक है, ध्यान से समझते जाइएगा हर एक चीज़। आयत का परिमाप आपको कुछ भी बोल सकता है। आयताकार कमरा हो गया, उसका परिमाप निकालने के लिए बोल दिया। आयताकार खेत हो गया, उसका परिमाप निकालने के लिए बोल दिया। तो आपको कुछ भी निकालने के लिए बोल दे, आप इस वीडियो के अंदर सब कुछ सीखने वाले हैं, ठीक है। देखिए, आयत का जो परिमाप होता है, परिमाप का मतलब होता है चारों तरफ का माप। तो इस आयत के चारों तरफ का माप देखिए, बी से लेकर सी तक एल है, सी से लेकर डी तक बी है, डी से लेकर ए तक ये भी तो एल होगा क्योंकि लंबाई ये भी तो है। और जब ये चौड़ाई है, सी डी जो है वो चौड़ाई है, तो ए बी भी हमारा चौड़ाई ही होगा, यानी बी होगा ये भी। तो देख लीजिए, परिमाप का मतलब होता है चारों तरफ का लंबाई, है ना। चारों तरफ जितना भी लंबाई है उसको अगर जोड़ दें हम, तो हमारा आयत का परिमाप निकल आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो ए बी, है ना, परिमाप क्या हो जाएगा बच्चों? ए बी प्लस बी सी प्लस
सी से लेकर डी तक सी डी और प्लस डी से लेकर ए तक यानी ए डी, ठीक है, डी ए कह लें या फिर ए डी कह लें। तो देखिए यहाँ पर ए बी कितना है हमारा, बी के बराबर है, तो ये हुआ बी प्लस बी मतलब चौड़ाई, ठीक है। बी सी कितना है, बी से लेकर सी तक लंबाई है यानी एल, प्लस सी से लेकर डी तक सी डी हमारा क्या है, बी है, और प्लस ए डी मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबाई एल है ना, ये एल। तो देख लीजिए इसमें 2 ठो एल है 2 ठो बी है, यानी 2 गो एल और 2 गो बी है ना, मतलब 2L इंटू 2B। अब देखिए यहाँ से अगर हम 2 को बाहर निकाल लें तो 2 हमारा बाहर आ जाएगा, यहाँ पे बचा L और यहाँ पे बचा B, मतलब ये हुआ कि 2 गुणा ये L क्या है, लंबाई है, अब प्लस यहाँ पे प्लस है तो प्लस, और B क्या है हमारा बच्चों, चौड़ाई है। मतलब कि जो आयत का परिमाप होता है वो कितना होता है बच्चों, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई अगर दिया है तो आप आयत का परिमाप इस सूत्र के सहायता से आसानी से निकाल सकते हैं। ये सूत्र लगा देंगे उसमें तो आपका आयत का परिमाप निकल जाएगा। क्या सूत्र है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। अभी प्रश्न आएगा तो प्रश्न से हम लोग अच्छे से सीख जाएंगे। फिलहाल आपको ये सूत्र याद रखना है, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई को 2 से गुणा कर देंगे जोड़कर, ठीक है। चलिए समझ में आ गया आयत का परिमाप क्या होता है। परिमाप का मतलब होता है चारों तरफ का लंबाई, कैसे निकालना है ये भी समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि आयत का क्षेत्रफल कितना होता है। कभी कभी क्षेत्रफल भी निकालने के लिए बोलता है आपसे प्रश्न में, ठीक है। अभी प्रश्न आएगा तो प्रश्न में हम लोग अच्छे से करेंगे, तो आपको कहीं भागना नहीं है, वीडियो को पूरा देखते रहना है। चलिए बच्चों अब हम लोग जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, क्या उसका सूत्र होता है निकालने का। तो देखिए क्षेत्रफल का मतलब होता है जितना ये जगह घेरा हुआ है, ठीक है, जितना ये जगह घेरा हुआ है, मतलब ये वाला टोटल जगह ये कितना होगा वो हमको बताना है क्षेत्रफल में, ठीक है। तो क्षेत्रफल का अर्थ होता है जितना आप जगह घेरते हैं, ठीक है। तो क्षेत्रफल अब कैसे निकालेंगे इसका, तो इसके लिए सूत्र होता है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। ये हमारा सूत्र होता है आयत के क्षेत्रफल निकालने का, यानी लंबाई क्या है, L है, तो ये L और इंटू चौड़ाई मतलब B, तो L इंटू B यानी लंबाई गुणे चौड़ाई अगर कर देंगे तो हमारा क्षेत्रफल आ जाता है, ठीक है। समझ में आ गया। आयत का परिमाप क्या होता है, अभी हमने फॉर्मूला बताया है, यहाँ पर हम लिख देते हैं, आपको रिवाइज हो जाएगा। आयत का परिमाप है ना, परिमाप ये कितना होता है बच्चों, ये होता है 2 गुणे लंबाई और धन चौड़ाई, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है आयत का परिमाप का, और ये हमारा आयत का क्षेत्रफल का सूत्र है, ठीक है। दोनों सूत्र आप लोग लिख लीजिए, याद कर लीजिए। अब हम लोग यहाँ पर एक प्रश्न लेकर देखेंगे और उस प्रश्न के सहायता से हम लोग समझेंगे कि आखिरकार आयत का क्षेत्रफल और परिमाप कैसे निकालेंगे, है ना। अभी तो हमने क्या देखा, अभी हमने सिर्फ सूत्र देखा है कि सूत्र क्या होता है दोनों का। अब हम लोग प्रश्न पर अप्लाई करके देखेंगे कि प्रश्न कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर। चलिए बच्चों देखिएगा, यहाँ पर ये रहा हमारे पास प्रश्न, ठीक है। इस प्रश्न में आपसे बोला गया है किसी आयताकार खेल के मैदान की लंबाई 90 मीटर तथा चौड़ाई 50 मीटर है, मैदान का परिमाप तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए लंबाई कितना दिया है बच्चों, 90 मीटर, यानी ये हमारा 90 मीटर दिया है। लंबाई L हमको कितना दिया है, 90 मीटर दिया है, ठीक है। ध्यान से समझते जाइए। चौड़ाई कितना दिया है, यानी ये हमारा दिया है B का मान कितना दिया है, 50 मीटर, ठीक है। अब आपसे पूछा गया परिमाप क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं एकदम सिस्टमेटिक वे में, एकदम शानदार तरीके से, ठीक है। ऐसे ही आपको परीक्षा में भी हल करना है। सबसे पहले देखिए कि क्या दिया गया है। लंबाई हमको कितना दिया गया है, L का मान हमको दिया गया है 90 मीटर, ठीक है। लंबाई हमको 90 मीटर दिया है। चौड़ाई देखिए 50 मीटर दिया है। अब पूछ रहा है परिमाप, तो परिमाप का सूत्र आप जानते हैं, है ना।
आयत के परिमाप। भाई ये जो खेल का मैदान है वो आयताकार ही तो है, मतलब जो कुछ भी सूत्र लगेगा वो आयत का लगेगा। तो आयत का जो परिमाप होता है बच्चों वो क्या होता है? आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, यही तो होता है। बस इस सूत्र में आपको मान रखना है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 गुणे लंबाई कितना है बच्चों? लंबाई है हमारा 90 और प्लस चौड़ाई कितना है बच्चों? चौड़ाई b का मान यहाँ पर 50 है। बस आप इन दोनों को जोड़ के 2 से गुणा कर दीजिए। तो 2 गुणे 90 और 50, 9 5 14 कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा। 140 में 2 का गुणा करेंगे तो 14 दूना 28 यानी 280 मीटर। यानी मैदान के आयताकार खेल का जो मैदान है उसके चारों तरफ की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी? 280 मीटर हो जाएगी। ये आपका उत्तर होगा। अभी रुकिए, अभी सिर्फ एक ही चीज़ मिला है हमको, यानी परिमाप मिला है। अब हमको क्या निकालना है बच्चों? क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल, चलिए इसी के नीचे हम लोग यहाँ पर निकालते हैं क्या? क्षेत्रफल, है ना। तो मैदान का क्षेत्रफल, मैदान का यहाँ पर लिखेंगे मैदान का, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल, ठीक ना। ये कितना होता है? आपको हमने बताया कि क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब सुनिए यहाँ पर लंबाई कितना दिया है आपको? लंबाई दिया है 90 मीटर, है ना, 90 मीटर गुणे चौड़ाई कितना दिया है बच्चों? चौड़ाई दिया है आपको यहाँ पर 50 मीटर। अब क्या करना है आपको? यहाँ पर लंबाई गुणे चौड़ाई यानी 90 और 50 का गुणा कर दीजिए। तो 90 गुणे 50, है ना, 90 गुणे 50 कितना हो जाएगा? ये 5 नहीं 45 और 2 ठो जीरो है तो बाद में 2 ठो जीरो लगा देंगे यानी 4500। तो इसका मान कितना आ जाएगा बच्चों? 4500। अब यहाँ पर एक चीज़ और सुनिए, देखिएगा, मीटर का गुणा मीटर से होगा तब मीटर का वर्ग बन जाता है। ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल जो होता है वो हमेशा या तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, वर्ग सेंटीमीटर में, यानी इधर 2 लगा रहेगा, या फिर मीटर के स्क्वायर में होगा, या फिर किलोमीटर के स्क्वायर में होगा। जिसमें हमारा लंबाई चौड़ाई दिया रहेगा उसी के स्क्वायर में हमारा क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई मीटर में दिया था तो क्षेत्रफल हमारा किस में हो जाएगा बच्चों? क्षेत्रफल हो जाएगा मीटर के स्क्वायर में। ये आपका इसका उत्तर हो गया। यानी यहाँ पर जो हमारा परिमाप है वो 280 मीटर आया और क्षेत्रफल जो है वो 4500 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा आपको कि अगर एक आयत दिया है तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे और परिमाप कैसे निकालेंगे, दोनों चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब ये 2 चीज़ तो हम समझ गए। अब हम लोग समझते हैं यहाँ पर कि आयत का विकर्ण क्या होता है ना। विकर्ण हम लोग कैसे निकालते हैं, विकर्ण के बारे में भी हम लोग अच्छे से समझते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर अब हम लोग समझते हैं कि विकर्ण क्या होता है। आयत का विकर्ण, है ना, आयत का विकर्ण के बारे में हम लोग यहाँ पर समझते हैं। आयत का विकर्ण, ठीक है, विकर्ण। अब विकर्ण क्या होता है इसको समझिए। देखिए ये हमारा एक आयत था, आयत के किसी 2 आमने सामने के कोणों को अगर हम मिला दें, है ना, कोणों को, है ना, तो देखिए अगर हम इनको देखें A B C और D, तो ABCD हमारा एक चतुर्भुज हो गया यानी आयत हो गया। तो BD को और AC को मिलाएंगे तो हमारा 2 विकर्ण मिलेगा। तो आयत के जो विकर्ण होते हैं वो कितने होते हैं बच्चों? 2 विकर्ण होते हैं। कितने विकर्ण होते हैं? 2 विकर्ण होते हैं। इसको ध्यान में रखेंगे, कितने विकर्ण होते हैं? 2 विकर्ण होते हैं, है ना, 2 विकर्ण होते हैं यहाँ पर। अच्छा, कैसे बनते हैं आपको समझ में आ गया। दोनों आमने सामने के कोनों को हम मिला देंगे तो एक विकर्ण बनेगा। B को D से मिलाए तो एक विकर्ण बनेगा और A को C से मिला देंगे तो एक दूसरा विकर्ण हमारा बन जाएगा। समझ में आ गया, 2 विकर्ण होते हैं। अब देखिए अगर हमको विकर्ण की लंबाई निकालनी हो, विकर्ण की लंबाई यानी BD हमको चाहिए तो ये कितना होगा, है ना। तो देखिए अगर लंबाई L है, ये है लंबाई, B से लेकर C तक L है लंबाई, और ये है हमारा B मतलब चौड़ाई, ठीक है। तो जो विकर्ण होता है, विकर्ण की लंबाई हो जाती है अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर यानी L का स्क्वायर अब प्लस चौड़ाई का स्क्वायर यानी B का स्क्वायर।
ठीक है। अच्छा, यहीं पर अगर आपसे बोला जाए, देखिएगा ध्यान से समझिएगा, प्रश्न ही दे रहे हैं हम आपको। यहाँ पर प्रश्न ये है कि भाई लंबाई जो है वो 3 मीटर है। अच्छा, लंबाई कितना है? 4 मीटर है, ठीक है, 4 मीटर या 4 सेंटीमीटर ले लीजिए। और आयत की जो चौड़ाई है वो है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, 3 मीटर, सॉरी 3 मीटर। ये मीटर में दिया है तो ये भी मीटर में ही ले लीजिए, ठीक है। तो आयत की लंबाई 4 मीटर है और चौड़ाई 3 मीटर है। अब आपसे बोला गया कि विकर्ण की लंबाई क्या होगी, ठीक है, विकर्ण। तो विकर्ण की लंबाई क्या होता है बच्चों? यहाँ पर हमने आपको सूत्र बताया, क्या होता है विकर्ण की लंबाई? अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर यानी L का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर यानी B का स्क्वायर। बस आप इसमें मान रख दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। कैसे? देखिए, L मतलब लंबाई कितना है? 4, तो यहाँ पर हम करेंगे 4 का स्क्वायर प्लस B मतलब चौड़ाई कितना है? 3 है, तो यहाँ पर हम करेंगे 3 का स्क्वायर बराबर, ये देखिए कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 हो जाएगा, है ना। 4 का वर्ग कितना हो जाएगा बच्चों? 16 हो जाएगा, प्लस 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, 3 तिया 9। ये देखिए ये कितना आ गया? 16 और 9 दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 25। अब 25 का वर्गमूल आप लोग जानते होंगे कितना होता है? 5। यानी जो विकर्ण होगा उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी बच्चों? 5 मीटर हो जाएगी। ये आपका उत्तर होगा, है ना। तो विकर्ण की लंबाई भी यहाँ पर निकालना सीख गए हम लोग। तो इस वीडियो के अंदर हमने 3 चीज़ें सीखी। आयत का परिमाप कैसे निकालते हैं, क्या होता है परिमाप। दूसरा चीज़ हमने सीखा कि आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तीसरा चीज़ हमने सीखा कि आयत का विकर्ण कैसे निकालते हैं, विकर्ण की लंबाई कैसे निकालते हैं, और विकर्ण होता क्या है और विकर्ण कितने होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आयत में 2 विकर्ण होते हैं, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। व्हाट्सएप में हो, फेसबुक में हो, जहाँ कहीं भी हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि बहुत मस्त वीडियो है ये। इस वीडियो के अंदर सारा कुछ आयत के बारे में हमने समझा दिया है। चलिए, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग पढ़ाई लिखाई अच्छे ढंग से कर रहे होंगे, चाहे आप बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हों, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हों, चाहे 8वीं में हो, 7वीं में हो, 9वीं में हो, 10वीं में हो, किसी भी क्लास में हो, आप लोग पढ़ाई लिखाई अच्छे से करते रहिए, ठीक है। चलिए, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।